नमस्कार साथियों, एजुकेशन 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा की संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो 10 मिनट निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। पेपर आउट होगा नहीं होगा, कितना इस बार कड़क नियम है, सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहला सवाल है राजस्थान। ये सवाल है हरिप्रसाद शर्मा, चेयरमैन, ठीक है, उन उनसे सवाल है। राजस्थान में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट या लीक हो रहे हैं। इससे युवाओं में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शांतिपूर्ण परीक्षा कराने की कैसी तैयारी है? तो उनका जवाब है, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित हो। हम अब तक विभिन्न प्रकार परीक्षाओं के 90 पेपर करवा चुके हैं। इनमें से केवल एक पेपर में नकल का मामला सामने आया है, जिसे हमने तुरंत निरस्त कर दोबारा परीक्षा करवा ली थी। इसके अलावा कभी हमारी परीक्षा में पेपर लीक या कोई परेशानी सामने नहीं आई है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यह था कि क्या इस बार परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कोई नया मेथड अपना रहे हैं? तो जवाब है, नया कोई मेथड अपनाने के बजाय हमने हमारे मौजूदा सिस्टम और मेथड को ही ज़्यादा मजबूत बनाया है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इसके बाद में तीसरा सवाल उनसे ये था, परीक्षा केंद्र बनाने में कुछ जिलों को लेकर अक्सर शिकायतें आती हैं, कुछ समस्याएं थी जिससे आपको परीक्षा केंद्र सीमित करने पड़े हैं। तो उन्होंने कहा, जी हाँ बिल्कुल, यह परीक्षा 48,000 पदों के लिए होनी है और लगभग 10 लाख युवा शामिल होंगे। ऐसे में हमने परीक्षा केंद्र सीमित किए हैं। केवल 11 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से अंतिम 4 दिनों की परीक्षा तो केवल जयपुर में ही होगी। इसके बाद हमारा सवाल था, आपके पास स्टाफ की भी कमी है, ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका क्या रहेगी? तो उनका जवाब था, हमारा दायित्व होता है कि एक बार सुरक्षित रूप से पेपर को जिला मुख्यालय पर पहुंचा दिया जाए। उसके बाद पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी रहती है। इतनी बड़ी परीक्षा उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। उससे अगला हमारा पांचवा सवाल था कि इससे पहले आयोग ने कौन सी बड़ी परीक्षा करवाई है? तो जवाब मिला, पटवारी, ग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, फॉरेस्ट और सीईटी फर्स्ट व सीईटी सेकंड भी बड़ी परीक्षाएं थी। हमने सुरक्षित ढंग से करवाई है। उन परीक्षाओं में लाखों युवा शामिल हुए हैं। हमारा छठा सवाल था कि सीएम गहलोत भी कह चुके हैं कि पेपर लीक पूरे देश की समस्या बन गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग भी पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में कौन कौन से नए तरीके हो सकते हैं परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए? तो उनका जवाब था, परीक्षाओं को सुरक्षित ढंग से करवाना निरंतर रूप से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौजूदा तरीका ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी ओएमआर शीट के आधार पर भी काफ़ी रिसर्च और अनुभव के आधार पर बना हुआ है। ये काफ़ी बेहतर सिस्टम है। कई दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं जैसे ऑनलाइन, लेकिन उनमें भी खतरा है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर पुराने ढंग की मेरिट बनाने की बात भी की है, लेकिन उन परीक्षाओं को भी पूर्ण सुरक्षित नहीं माना गया है। जो सिस्टम सबसे बेहतर होता है उसे ही राज्य और कर्मचारी चयन बोर्ड प्राथमिकता देते हैं। उस दृष्टि से यह सिस्टम काफ़ी बेहतर है। उसके बाद में हमारा सवाल था 7 नंबर और 8 नंबर सवाल। तो उसमें था, क्या आप किन्हीं अन्य राज्यों के चयन बोर्ड के तरीकों का भी अध्ययन कर रहे हैं? तो जवाब था, दूसरे राज्यों के बोर्ड से कुछ भी अच्छा होता है तो हम सीखने का प्रयास करते रहते हैं। अगला सवाल था, जहाँ कहीं भी पेपर तैयार करवा रहे हैं वहाँ से प्रतियोगी तथा पहुँचने के चयन को क्या अनुभव मानते हैं सुरक्षित आप? तो उनका जवाब था, बिल्कुल, अभी तक यह पूरी तरह से सुरक्षित है। हम आगे से भी इसे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करते रहेंगे। इस बार हमारा 9वां सवाल था अगला, कि करीब 10 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं कि वे परीक्षा देने के बाद नियुक्ति मंजिल तक पहुंचेंगे, कोई पेपर लीक नहीं होगा। उनको किस तरह से विश्वास दिलाएंगे आप? तो शर्मा जी का कहना था कि पिछले 2 सालों में हमने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की है उनका परिणाम समय पर घोषित किया है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि यह परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी होगी। वे केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करें, किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़े, किसी बहकावे में नहीं आए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल था कि सरकार एक बहुत ही बड़ी चुनौती से जूझ रही है कि राजस्थान की परीक्षाओं में अब क्रेडिबिलिटी साख नहीं है। ऐसे में क्या यह परीक्षा एक बार फिर युवाओं के बीच राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की साख को स्थापित करेगी?
तो इनका जवाब था, मैं युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि परीक्षा से संबंधित सुरक्षा के जो भी मापदंड है हम उन पर खरे उतरेंगे। नेक्स्ट सवाल था हमारा, जहां पेपर लीक के मामले हुए हैं वहां सेंटर नहीं बनाया गया। ये उनका सीधा डायरेक्ट पॉइंट हमारे को दिया गया था कि जहां पेपर लीक के मामले हुए हैं वहां नहीं बनाया गया परीक्षा सेंटर। राजस्थान में पेपर लीक के जितने भी मामले हुए हैं उनमें से ज़्यादातर प्रदेशों के तार कहीं कहीं 20-22 जिलों से जुड़े रहते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश में पहली बार उन सभी जिलों को परीक्षा प्रणाली से बाहर रखने का फैसला किया है। अगर यह परीक्षा सुरक्षित ढंग से संपन्न हो गई तो यह तरीका भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए नज़ीर साबित होगा। आयोग 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच होने वाली इन परीक्षाओं को केवल 11 जिलों में ही करवाएगा। से सभी जिलों के अभ्यर्थियों को भी इन 11 जिलों में परीक्षा आवंटित किए जाएंगे, जिनमें से जिला है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर, टोंक, भरतपुर, अलवर, श्री गंगानगर और उदयपुर जिले शामिल है। उसके बाद में आपको पता है कि शिक्षक भर्ती निरस्त होने पर कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपी थी जिम्मेदारी। शिक्षक भर्ती की पहली बार परीक्षा 26 सितंबर 2021 को पूरे राज्य में हुई थी। इसका पेपर लीक होने पर इसे निरस्त कर दिया गया था। उस वक्त करीब 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई थी। राज्य सरकार ने विपक्ष के दबाव, बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन और पुलिस जांच में लगातार होते खुलासों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था। परीक्षा को एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही करवाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही करवाया, लेकिन केवल प्रथम चरण, जिसमें परीक्षा भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता तय की गई। अब पात्रता प्राप्त 9,64,000 युवा भर्ती की फाइनल परीक्षा में बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को सौंपी है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो आपको पता है कई जिलों में रहे हैं एसपी शर्मा जी। बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा आईपीएस अफसर रहे हैं। वे जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, नागौर, अजमेर जिलों के भी एसपी रहे हैं और पुलिस सेवा के दौरान फील्ड में काम करने के लिए उन्हें विशेषज्ञ अफसर माना जाता रहा है। करीब 2 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया था। ये मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। सवाल जवाब इस बार पेपर आउट होने की कोई संभावना नहीं है। आपकी कोई क्वेरी, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम आपको जवाब जल्द ही देंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।